भगवान श्री कृष्ण सृष्टि करने के पश्चात अत्यंत कमनीय सुरम्य रास मंडल में गए। रमणीय कल्प वृक्षों के मध्य भाग में मंडलाकार रास मंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता है। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफ़ेद धान और दूर्वा दल बिखेरे गए थे। रेशमी सूत में गुथे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधनवारों और केले के खंभों द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप, जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सार भाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा को बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। उस रास मंडल का दर्शन करके वे सभी लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बुद्धजीव पुष्प दोपहिरे के फूल की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत करती थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की शोभा को छीने लेता था। सीमांत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उसकी मनोहर नासिका के सामने पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम और सिंदूर की बूंदों से पत्र रचना की गई थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके संवारे हुए केशपाश मालती की माला से अलंकृत थे। वह सती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर एवं सुगंधित वेणी धारण करती थी। उसके दोनों चरण स्थल कमलों की प्रभा को छीने लेते थे। उनकी मंद मंद गति हंस और खंजन के गर्व का गंजन करने वाली थी। वह उत्तम रत्नों के सार भाग से बनी हुई मनोहर वनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्न निर्मित केयूर, कंगन, सुंदर रत्नों के सार भाग से निर्मित अत्यंत मनोहर पाशक, गले की जंजीर या कान का पासा, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजीर तथा अन्य नाना प्रकार के चित्रांकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थी। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पाकर मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। उनकी दृष्टि अपने उन प्राणवल्लभ के मुखारविंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ।
जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की समानता करती थी। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। वे सब की सब नित्य सुस्थिर यौवना थी। संख्या के जानकार विद्वानों ने गोलोक में गोपांगना गणों की उक्त संख्या ही निर्धारित की है। मुने, फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोप गणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी श्री कृष्ण के समान ही थे। संख्यावेत्ता महर्षियों का कथन है कि श्रुति में गोलोक के कमनीय मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है।